जय हिंद मेरे साथियों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी को इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहारी टॉपर्स कुंजी पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th हिंदी में या 10th हिंदी में आप लोग जो है ना पत्र लिखने का जो है ना आप लोगों को एक ऐसे शानदार ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं कि आप किसी भी टॉपिक पे आप आसानी से जो है ना बिना किसी मेहनत के आप लिख सकते हैं। तो चलिए, कौन सा ये ट्रिक है, आज इस ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके, और अपने दोस्तों को भी पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिक वाला वीडियो तो देख लेते हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये हम वादा करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो है ना 5 मिनट के अंदर में 5 नंबर जो है ना फिक्स करा करके हम भेजेंगे। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए मेरे छात्र यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट्स टॉपर बनना चाहते, चाहे वो साइंस के विद्यार्थी हो चाहे वो आर्ट्स के विद्यार्थी हो, उनके लिए जो है ना मात्र 59 रुपये में हम PDF जो है ना बनाए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप खरीद सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी जाइए, मैसेज कीजिए, या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें, जैसे देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, देखिए, यह शिक्षक शुल्क राशि जमा करने हेतु प्रधानाध्यापक के बारे में भाई साहब पत्र लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखिए, बहुत आप देखते चलिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मन में ये भी सोचते होंगे कि भाई आप ये जो हमें दो आप पत्र दिखा रहे, क्या खाली ये दोनों याद कर लेने से हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जैसे देखिए, यहाँ पे विद्यालय शुल्क माफ करने हेतु प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र लिखे, या मासिक शुल्क के बारे में। ठीक है, और आगे देखिए, या दंड जुर्माना शुल्क के बारे में, या अनुपस्थिति के बारे में, यानी कि कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, हम कोई भी टॉपिक की बात करते हैं, उस पर अगर आपको प्रधानाध्यापक पे पूछे, ठीक है, कोई भी टॉपिक हो और प्रधानाध्यापक के बारे में आपसे पूछे, तो आप कैसे लिखेगा? जैसे देखिए, यहाँ पे प्रवेश शुल्क राशि माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे, या विलंब शुल्क राशि माफ करने हेतु प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे। तो कैसे लिखेंगे भाई? इतना तो आप लोग याद नहीं रख पाइएगा अगर अलग अलग जो है ना तरीका बताएंगे तो आज हम आप लोगों को एक ऐसे बेहतरीन तरीका और ट्रिक के बारे में बताएंगे। बस मात्र एक ट्रिक को लगाइए और कोई भी टॉपिक पे आप आवेदन पत्र लिख लीजिए। तो क्या आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से कर लो यार सब्सक्राइब। उसके बाद हम कर रहे हैं वीडियो को शुरू। मात्र 2 मिनट आप वेट कर लीजिए। 2 मिनट के अंदर में आप जो है ना प्रधानाध्यापक के बारे में आवेदन पत्र लिखना जो है ना एकदम आसानी से सीख जाइएगा। तो चलिए भैया, वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पे लिखिए। अगर आवेदन पत्र के बारे में, तो आपको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पे देखिए ना, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख लो, जैसे मान लो कि हम प्रवेश शुल्क के बारे में आपको हम लिख करके बताते हैं। ठीक है, सेम टू सेम आप ये कोई भी टॉपिक जो दिख रहे हैं, या दंड जुर्माना या अनुपस्थिति, कोई भी टॉपिक हो, आपको सेम टू सेम जो इसे बताएंगे वैसे ही लिखना है। आजा, चलो एक टॉपिक हम ले लेते हैं, प्रवेश शुल्क। तो आपको सबसे पहले लिखना है, आप लोग भी वैसे ही लिखिएगा, लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। ठीक है भाई, इतना तो आपको याद रहेगा। इतना तो आपको लिखना तो होगा ही होगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी स्कूल पे आप लिख रहे हैं, सॉरी, जो भी स्कूल के बारे में आप लिख रहे हैं वहाँ के आप नाम लिख दीजिए। तो जैसे हम लिख दें राजकीय मध्य विद्यालय पटना। ठीक है, चलो, और विषय, अब कौन से टॉपिक पे आप लिख रहे हैं? ठीक है, कौन से टॉपिक पे आप लिख रहे हैं? तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, प्रवेश शुल्क राशि माफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रवेश, क्योंकि शुल्क तो भाई हमें पहले से ही लिखा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रवेश शुल्क राशि माफ करने हेतु आवेदन। अगर आप मान लो कि मेरे भैया यहाँ पे आप कोई दूसरा टॉपिक पे लिखते हैं, विलंब शुल्क माफ करने हेतु, तो यहाँ पे विलंब लिख देते। अगर मान लो कि यहीं पे अगर दंड जुर्माना पे लिखते या अनुपस्थिति पे लिखते, तो बस सिंपल सी बात यहाँ पे अनुपस्थिति लिख देते। क्या इतना बात समझ में आया? यार इतना अच्छा तरीका कोई बताएगा? नहीं ना बताएगा। चलिए, आइए अब बढ़ते हैं आगे। हम लोग किस पे आपको बता रहे हैं जी? प्रवेश शुल्क पे बता रहे हैं। आपको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। इतना लिख लेने के बाद आपको लिखना है महोदय। ठीक है, कोई भी टॉपिक पे लिखे महोदय लिखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखेंगे सविनय निवेदन है कि,
सविनय निवेदन है कि मैं रोहित कुमार, या आप यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं का एक विद्यार्थी हूँ, यानी कि आप अगर 10वीं के होंगे तो आप 10वीं लिखिए, 12वीं के है 12वीं लिखिए, जो भी क्लास का होंगे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि मेरे पिता एक किसान हैं, उनकी आय बहुत सीमित है, यानी कि उनकी जो है ना भाई कमाई जो है ना बहुत कम है, जिसके कारण परिवार के पालन पोषण में ही सारा धन खर्च हो जाता है। ऐसी आर्थिक स्थिति के कारण मैं क्या, अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बस आपको क्या लिखना है, एकदम सेम टू सेम यही रहेगा। हम किस पे लिख रहे थे मेरे भाई, प्रवेश शुल्क पे, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रवेश शुल्क समय पर जमा नहीं कर सकता हूँ। या आप मान लो कि अनुपस्थिति पे लिखते तो लिखते अनुपस्थिति शुल्क, समझे कि नहीं, कोई भी टॉपिक पे लिखे, बस आपको यहाँ पे जहाँ पे खाली डॉट हम दे दिए वहाँ पे आपको लिख देना है, और सेम टू सेम आपको यही लिखना है जो आपको लिखा हुआ है। इतना लिख लेने के बाद आपको आगे आना है। उसके बाद आगे आपको क्या लिखना है कि अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरी प्रवेश शुल्क, क्योंकि हम प्रवेश पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रवेश शुल्क राशि को माफ करने की कृपया करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे भाई, अगर हम अनुपस्थिति पे लिखते हैं, अगर कोई और टॉपिक पे लिखते तो बस यहाँ पे वही लिख देते, सेम टू सेम ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इतना लिख लेने के बाद आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र, जो आपका नाम होगा नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि हम एक नाम लिख दिए रोहित कुमार, जो क्लास में थे वो क्लास लिख दिए हैं, और जो दिनांक है वो दिनांक लिख दिए, तो अपना मन से एक दिनांक हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप भी क्या कीजिएगा, वो जिस दिन आप लिखेगा उस दिन का दिनांक आप लिख दीजिएगा, और इतना आप लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। एगो बउआ भी लिख के चल जाएगा और 5 नंबर ले आएगा। क्या ये ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप बताओ जरा। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो बस हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, हम आपको कुछ नहीं कहते हैं मेरे भाई, बस आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये पीडीएफ वाकई में आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी हो, अगर आप लेना चाहते हैं, बिहार बोर्ड में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में जो है ना जाकर के कमेंट कीजिए और बोलिए कि हमको चाहिए। भाई 59 रुपये आप लोगों के लिए मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आइए फिर मिलते